अर्हन्तो भगवन्त इन्द्र महिता सिद्धाश्च सिद्धि स्थिता आचार्या जिन शासनोन्नतिकरा पूज्यायुपाध्यायका। इतने सारे भिक्षु द्वार पर। प्रणाम महादेवी, आप यहाँ इस दशा में? पुत्र आनंद, भिक्षुक बनने का अधिकार केवल पुरुष का तो नहीं, और मुझे इतना तो ज्ञात है कि मुक्ति के मार्ग पर बुद्ध किसी के साथ भेदभाव नहीं करेंगे। शांति पाने का अधिकार सबको है। बुद्ध ने स्वयं कहा है, धनी, निर्धन, छूत, अछूत सब संग में आ सकते हैं। आशा है स्त्रियों के साथ भेद ना होगा। आप सब आए कैसे? हम सभी कपिलवस्तु से पद यात्रा कर आए हैं। 15 दिन हम रास्ते पर सोए, गांव से भिक्षा मांग खाया। बहुत आशा लिए आए हैं कि हमें निराशा ना मिले। आपने इतने कष्ट उठाए, सुन के पीड़ा हुई, परंतु आप तो जानती हैं कि बुद्ध संग में स्त्रियों को नहीं लेंगे। क्षमा, पर आपको लौटना होगा। हम बहुत दूर से आए हैं, अब लौटेंगे नहीं। और हमने ये सिद्ध कर दिया कि हम भी भिक्षुक की भांति सब त्याग सकते हैं। हम पर कृपा करो, बुद्ध के पास हमारा निवेदन ले जाओ। हमें हमारे दुख से निवारण केवल इसलिए ना मिलेगा क्योंकि हम स्त्री हैं। हमें भी अधिकार है निर्वाण पाने का। बुद्ध से हमारे लिए विनती करो, हमारे दुख का व्याख्यान करो। जिस बुद्ध के हृदय में सारे संसार के लिए इतनी करुणा है, वो हम पर भी करुणा अवश्य बरसाएंगे। आप यहाँ विश्राम कीजिए, मैं तुरंत बुद्ध के पास जा आपका निवेदन उन्हें देता हूँ। मैं वचन देता हूँ कि जो बन पड़ेगा करूंगा। मन में कोई द्वंद्व उठा है आनंद? एक प्रश्न है, क्या स्त्रियों में भी क्षमता है कि वो साधना कर सके, समाधि पा सके, अरिहंत बन सके? कोई संदेह नहीं, स्त्रियों में महान शक्ति है। तो संघ के द्वार स्त्रियों के लिए क्यों बंद हैं? शाक्य मुनि, महादेवी प्रजापति अपना सब त्याग कर, गेरुआ धारण कर कपिलवस्तु से पैदल चल आपके पास आई हैं। उनके पांव रक्त से लथपथ, छाले पड़े हुए हैं। ये सिद्ध कर कि जितनी यातना पुरुष झेल सकता है, उतनी स्त्री भी झेल सकती है। आंखों में केवल एक ही आशा लिए और हाथ विनती से जोड़े कि उन जैसी स्त्रियों को आप दिशा दिखाएंगे। उन्होंने कहा है कि स्त्रियां पूर्ण जीव हैं, उन्हें भी अधिकार है मुक्ति पाने का। हे करुणा निधान, अपनी कृपा का हाथ उन दुखियारियों पे रखिए। सरिपुत्र, अनिरुद्ध, मोगलाना और महाकश्यप को बुलाइए।
हाँ महादेवी। क्या? नहीं, मैंने जल का त्याग किया है। जब तक अब बुद्ध मुझे दीक्षा नहीं देंगे, मैं जल ग्रहण नहीं करूंगी। आप सबने जो 8 नियम बनाए हैं उससे मैं सहमत हूं। आनंद, तुम जाकर इन नियमों की जानकारी दे दो। यदि आप स्वयं आए तो माता प्रजापति को प्रसन्नता होगी। मैंने और मेरे संघ के विचारशील भिक्षुओं ने आपकी विनती स्वीकार कर 8 नियम बनाए। यदि आप सभी को ये नियम मान्य हो तो आज ही आपको दीक्षा दे भिक्षुनी बनाया जाएगा। आभार। ये नियम आपको आनंद समझाएंगे। कृपया कर ध्यान से सुनिए। 1, भिक्षुणी सदैव दूसरी भिक्षुणी को सम्मान देगी, चाहे वो आयु में उनसे बड़ी हो या उनसे साधना में अधिक वर्ष लगाए हों। 2, 3 माह के एकांतवास में भिक्षुणी का समुदाय भिक्षु के समुदाय के निकट रहेगा, जिससे वो भिक्षु से आध्यात्मिक ज्ञान और अध्ययन में सहायता ले सके। 3, माह में 2 बार भिक्षुणी समुदाय किसी प्रतिनिधि के द्वारा भिक्षु को आमंत्रित करेंगी, जो कि तय करे कि उपासना उपवास का दिन कौन सा हो। 4, वर्षा ऋतु के एकांतवास पश्चात भिक्षुनियां पावन के लिए आएंगी। ये दिवस बोधिसत्व का पावन दिन 11वें माह की पूर्णमासी को मनाया जाएगा। इस दिन कोई भी वाद विवाद जो दुर्भाग्य से उठ खड़ा हुआ हो, उसका निवारण होगा। इस पावन दिवस भिक्षुनियां अपने आत्म मार्ग के अभ्यास का लेखा जोखा भिक्षुनियों के समक्ष ही नहीं, अपितु भिक्षुओं के समक्ष भी रखेंगी। 5, यदि किसी भी भिक्षुनी ने किसी भी नियम का उल्लंघन किया हो तो उसे भिक्षु और भिक्षुनियों के समक्ष यह स्वीकारना होगा। 6, आत्मिक अभ्यास के पश्चात नवदीक्षित को पूर्ण भिक्षुनी बनने के वचन भिक्षु और भिक्षुनियों के समक्ष ही लेने होंगे। 7, भिक्षुनी किसी भी भिक्षु की आलोचना और निंदा नहीं करेगी। 8, भिक्षुनी किसी भी नए भिक्षु को धर्म का ज्ञान नहीं देगी। क्या आप सभी को ये नियम मान्य हैं? हाँ, हमें ये सारे नियम मान्य हैं और हम अंतर मन से इन नियमों का पालन करेंगे। आप बस हमें दीक्षा दे दें। आप सभी भोजन और स्नान करके आइए। आज ही आपको दीक्षा दी जाएगी। आप सब चिंता ना करें। ये नियम इसलिए बनाए गए हैं ताकि संघ के संचालन में कोई बाधा ना हो, कोई उपद्रव खड़ा ना हो। इन नियमों का पालन करकर हम आध्यात्मिक पथ पर आगे बढ़ेंगे। स्त्रियों को आज तक जिस मुक्ति से वंचित रखा गया, वो आज हमें मिलने जा रही है। बुद्ध के इस कदम से हम सभी को मोक्ष में पुरुष के बराबर का हिस्सा मिलेगा। भाते, ये कैसा विरोधाभास? भारतवर्ष के एक कोने में बुद्ध मनुष्य के अंतर्मन को शांत कर रहे हैं और वहीं दूसरी ओर अजात शत्रु मनुष्य के अंतर्मन को युद्ध कर अशांत कर रहे हैं। युद्ध की प्यास में पागल मनुष्य अंत में शांति के मार्ग पर ही आएगा। ये हमारे जीवन में घटित होगा आनंद।